फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो आप ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव स्थायीकरण फिक्सर के रूप में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ए सोडियम थायोसल्फेट। सेम क्वेश्चन है, यूपी ARO 2014 में पूछा गया। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ सोडियम थायोसल्फेट। फिर आ जाता है वही क्वेश्चन घूम फिरा के, फोटोग्राफी में प्रमुख होने वाला हाइपोविलियन जली विलियन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी वाला एक शब्द आएगा, स्थायीकरण की बात करेगा, यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट आपका यूज़ में आएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा? अब यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। फिर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है, एक घोल है उसमें हमें उस घोल में फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने के लिए उसे रखना है और तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगे समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जली विलियन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थिरीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर इसका सिल्वर ब्रोमाइड। ये UPPSC PCS मेंस में आया था 2015 में। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको हल्का सा बता देता हूँ कि सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr is a pale yellow water insoluble salt that is highly sensitive to light. It is a chemical compound of silver and bromine and is primarily used in photography due to its light sensitive properties. When exposed to light, silver bromide decomposes, forming metallic silver and bromine. निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? अगला ही क्वेश्चन अपने पास आया कि कौन सा पदार्थ है जो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? अच्छा, बर्तनों को, हाँ ठीक है, तो चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य जो ऑक्साइड होते हैं वो जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। तो इसी तरह जिंक ऑक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जहाँ ऑक्साइड शब्द का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मतलब चमकीला बनाने के लिए हम देखेंगे। ऑक्साइड वर्ड को आपको उसमें कैच करना है। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग कांच को, तो आंसर है इसका
ए कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड इसका आंसर है। गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के रूप में किया जाता है। UPRO ARO 2017 में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। IAS प्री में आया था, PCS या RO में भी आ सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में हम छांट के लाए हुए हैं। तो आयनिक यौगिक इलेक्ट्रोलाइट में अविद्युत होते हैं, ये कथन अपना सही है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक होते हैं, यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये अपना सही नहीं है। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विभाजित नहीं होते क्योंकि ये अद्रव्य हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडा लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जब सोडे को जल में जो है सोडा लवण को जल में डाला जाता है और बुलबुले बनते हैं, तो जिसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण होगा CO2 गैस। क्या इसका कारण होगा? CO2 गैस इसका कारण होगा। जो बुलबुले बन रहे हैं उसका कारण कौन सा होगा? CO2 गैस। आगे चलते हैं। इन लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बंद होती है। हाँ ठीक है भाई। अब देखते हैं कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। इसको आप ध्यान दें, प्री परीक्षा में आया था RAS की। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है इसका सोडियम थायोसल्फेट। आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। UP PCS में चूंकि पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में होता है। एंटी क्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2S2O3 ये इसका फॉर्मूला है। Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में होता है। एंटी क्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? आंसर इसका पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यावसायिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडेट दो बार लिखा हुआ है, आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। आयोडीकृत लवण, ये देखो जरा, ये आयोडीकृत लवण क्या है? इंग्लिश नाम होता तो अच्छे से पता चलता। चलो छोड़ते हैं इसको याद कर लेते हैं कुल मिला करके।
आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं सही नहीं है? ये बैरियम और स्ट्रोंशियम मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं कुल मिलाकर के। यदि यही नहीं होगा, ये मतलब सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अब कुछ लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? पहला असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। ऑक्सीकारक है, ठीक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है। तो डिटेल देख लेते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaClO ये होगा, एक्चुअल में CaClO होगा। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह एक ऐसा रसायन है जो समान तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों तथा दाग धब्बों को हटाता है। जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। CaCl2 HCl, CaCl2 निकल आया H2 और Cl2। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सागर में घुलनशील है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl को सामान्य नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक कहा जाता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील पदार्थों में लगभग 75% होती है। समुद्र जल के वाष्पीकरण से समानतः यह प्राप्त किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? B मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। याद रखेंगे, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए? सारे ला सकते हैं, तो ये आंसर सही नहीं है के हिसाब से कुछ भी इसका। तो ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार तथा लवण। ये जो क्वेश्चन से पीछे पूछे गए हैं, अम्ल क्षार लवण, इसके बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। थैंक यू।